जय श्री गणेश। श्री सीताराम विवाह का दूसरा भाग। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जामन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहित जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रविदामिनी ज्योति। कल किंकनि कटि सूत मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाशबिदेई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। शोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर्भूषण साजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चरण लगे मणिमोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन गल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है। उनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नाशा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। शोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणिगाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुंदर सुंदरी, बिरहि बिलो की सब तिन तो रही। मन बसन भूषण बारी आरती, करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूद मागध, बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर हियानी कुंवर कुंवर सुना, सुवासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव राम सीय सन, सारद कहें रनिवा सुहास बिलास। रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कहबर कुलदेवता के स्थान में ले गई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर बरबधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानि मनि बहु, देखिए मूर्ति स्वरूप निधान की। चालत निभुज बल्ली, बिलोकनि बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाय कहीं जा नहीं हली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। इसे सखियाँ से जानती हैं। तदनंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासी लेवा चली। तही समय सुनिय शीस जह तह नगर में आनंद वहा। चिरुजी हूँ चोरी चारु चारो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो, प्रभु दुंदु बिहनी। चले हरस बरस प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले।
सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पिदुवास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। सब प्रकार तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था कि मानव शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा है। पुनि जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बरस अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्र के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना शील स्नेह जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोगी पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपत दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महंगोए। तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिप रहे हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब हिंडिप दीन्हे बोल सुपकारी सबलीन्हे। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। शोपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परस गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस दिए। पंच कवल कर जेवन लागे गारि गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने क्षुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। पर सुन लगे सुआर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बर न जाई। चतुर्दशी नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य चोष्य लेह पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उनमें एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं और एक एक रस के अनगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहामनि गारी गारी विरजा हसत राव सुनि सहित समाजा। एह विधि सब ही भोजन कीन्हा आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। देपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं ने सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी चले। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे जाचक गुनगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण सागर का गान करने लगे। देख गुर बर बधुन समेता तिम कही जात प्रमोद मन जेता। प्रात क्रिया करगे गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधियों सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमीय जनमोरी।
तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयूँ आज मैं पूरन गाजा। राजा प्रणाम किए और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाई, पुण्य पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाया। वामदेव वरदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए। दंड प्रणाम सब नृप कीन्हे, पूज स प्रेम बरासन दीन्हे। चारे लक्ष्य बर धेनु मगाई, काम सुर विषमशील सुहाई। राजा ने सबको दंडोत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहूँ आज जग जीवन लाहूँ। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई शीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए संदन, दिए बोझ रवि रुचि रघुकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, बस, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत मन गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एह विधि राम विवाह छाहूँ, सकई न बरनि सहस मुख जाहूँ। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे भी शेष जी ही उनका वर्णन कर नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह शील कर तूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवध पद मागा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जनक जी की स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति बहुनाई। नित नव नागर आनंद उछाहु, दशरथ गमन सुहाय निकाहु। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ये भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद दब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहूँ, यद्यपि छाड़े न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सजो बुलाए, कही जय जीव शीस दिन आए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम की बस में हो गए। पुरवासी सुनि चली बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनि सब बिलखाने, मनोह साँझ सरसी सखुदाने। जह जह आवत बसे बस बराती, तह तह सिद्धि चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोज साजन जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरि भरि बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा।
तुरग लाग लाख रथ सहज पजीसा सकल संवारे न खेरु सीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सयाएँ भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से सिख तक सजाए हुए। मत्त सहस्र सिंधुर साजे जिन्हि देगी दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर भर जाना महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी ले जा जाते हैं। गाड़ियों में भरकर सोना, वस्त्र और रत्न, भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई अमित न सकी कही दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाजे भांति बनाई जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत वरानी बिकल महीन गण जन रघुपानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी बिकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हैं। पुनिसिय गोद कर लेही देही शीस सिखावन देही। होयो संतत पिए प्यारी चिरहिवाद असीस हमारी। वे बार बार सीता को गोद लेती हैं, आशीर्वाद देकर सिखावना देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग चल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ पति रुख लखियाय सु अनुसर हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिखवह मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह की बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। सादर सकल कुंवर समझाई रानी ने बार बार और लाई। बहुर बहुर भेंटई महतारी कहीं बिरंज रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियाँ समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जात को क्यों रचा। तय अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप से रामचंद्र जी ने भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल गए। चार्यो भाई सुभाय सुहाय नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत हुई आजू कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर की स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ही जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले नयन भर रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुध जारी। को जाने के सुकृत सयानी नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इतने प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर अपने नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा सुरदर रहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हर पद जैसे इनकर दरस हम कहते से। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभा उर्धर हूँ निज मन फनि मूर्ति मन कर हूँ। एक विधि सब नयन फल देता गए कुंवर सब राज निकेता। श्री राम जी की शोभा रखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सब नेत्रों को फल देते हैं हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधुल के हर से उठार निवास करहि निछावर आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छब अति अनुरागी प्रेम विवश मुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्छाई सहज स्नेह बरन किम जाई। रामचंद्र जी की शब्द देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम की विशेष बस होकर बार बार चरणों में लगने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रहेगी। इसके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाइन सहित उबटियन हवाए छरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसर जानी शील स्नेह सकुच मैबानी। भाइयों सहित राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच
भरी वाणी बोली। राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ न पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहूँ, बालक जान कर नित नेहूँ। महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखिउर निवासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीन्ही, पति ने सौंप वृंदी यति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही अनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुंवारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहें। बल जाऊँ तात सुजान तुम कह, विदित गत सब की हैं। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय से जानवी। तुलसी सुशील स्नेह लख निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को, रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सब गत मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझो और राजा की सीता को प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी स्वामी, इनके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जनगुण गाह गराम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दयालु के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी श्रेष्ठ वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई शीस बहुर सिरुनाई, आइन सहित चले रघुराई। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुन धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेंटई महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्तियां हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचावई फिर मिलई बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलव सखिन बिलगाई, बाल बच्चे जिमे धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती है, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई गाय को कोई उनके बालक से अलग कर दी। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेह पर करुणा बिरह निवास। स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो जाता है, मानव जनकपुर में करुणा और बिरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए। व्याकुल कहें कहाँ वैदेही, सुंधी रज परिहर इनके ही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी को नहीं त्याग देगा। भय विकल मृग वे भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम ऊँगलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। सीय बिलोग धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन हिलाय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। फिर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयानी, कीन विचार ने अवसर जानी। बारहि बार सुता उर लाई, सज सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सब परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित श्री गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुधा समुझाए,
नारी धर्म गुरु रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुसेवक जे प्रिय से केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सी चलत व्याकुल पुरवासी, हों सगुन मंगल राशि। भूसुर सजीव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीन्हे, दान मान मह पूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से भरपूर कर दिया। चरण सरोज धूरि धर सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की शोभा धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बर संहरसी, करही अपछरा गान। चले अवधपुर अवधपुर, मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवध पर दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी चले। नृपकर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन्हे, प्रेम पोष ठाड़े सब कीन्हे। बार बार बिरदावली भासी फिर सकल बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम और राखी। बहुर बहुर कौशल प्रति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये प्रहीस दूर बढ़ियाए। राव बहोर उदर भय ठाड़े, प्रेम विवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। कहो करो कमन विधि विनय मनाई, महाराज मोहि दीनि बड़ाई। कोप सलपति समधी सजन, सन्माने सभादि। मिलनि परस्पर विनयति, प्रीति हृदय समाधि। मुनिमंडल ही जनक सिरनावा, आशीर्वाद सब स्तन पावा। सादर पुण्य भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनिमंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद ला। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जो रिपंकुरु पानि सनाए सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुन महेश मन मानस हंसा है। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहीं जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलघु निवासी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान बानी, तरकी न सकल करहि सकल अनुमानी। महिमान गमने तु गहि कहीं, जो त्यों काल एक रसहीं। नैन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबय लाभ जग जीव कह भई, ईस अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवन को लाभ ही लाभ है। सबय भांत मुहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन बनाई। हुई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भर लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहन सिराहि सुनो रघुनाथा। मैं कछो कहूँ एक बल मोरे, रीज तुम रीजहु स्नेह सुर थोरे। बार बार मांगूं कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। सुर सुनि बर वचन प्रेम जन पोसे, पूर्ण काम राम बर दोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ, मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए थे, पूर्णकाम रघुनाथ जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पित कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली स प्रेम पुनियासिस दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपसूदन दीन यही महीश, भय परस्पर प्रेम बस फिर राम शीश।
फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन ना लाई। जनक जी बार बार विनती और प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों को रज को सिर नवाया और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनि सबर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोक बद जहीं, करत मनोरथ सकुच तहीं। हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपल चाहता है, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि सब दव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि सिर नाई, फिरे मही स्वसी सा पाई। स्वामी, हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों से अनुगामिनी मेरे पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती करके सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम इंद्र की राम नर नारी, पाए नैन फल हों सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव की स्त्रियों के पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देद। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनीद। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई मार्ग के लोगों को सुख देते हुए बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुँच गई। हने निशान पनोवर राजे, भेरी संग धुनि है गए गाजे। झांझ बिरह डुंडमी सुहाई, सहस राग बाजे सहनाई। नगाड़ों को चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगी, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ और रसीले राग से सहनाई बज रही हैं। पुरजन आवत अखिनि बराता, मुद्रित से गल पुल का वली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुरद्वारे। बारात को आदि देखकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। उनके शरीरों पर पुलगावली छा गई। सब ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों और नगर के द्वार को सजाया। गली सकल अर्घ जा सिंचाई, जहाँ तह चौके चारु बुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरण के तु पता कविताना। सारी गलियाँ अर्घ से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक बनाए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडप से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदिल रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभगदर परसद धरनी, मन में आल बाल कलकरनी। फल से सुपारी, केला, आम, मौल, मिश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनकी मणियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समार। सुर ब्रह्मादि सिंहादि सब, रघुवर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम विवाह का है वर्णन पूर्ण हुआ। जय श्री राम।